कौन सा 16 लिया था, तो देखो 128, ठीक है, यहाँ पर 256 भी आपको दिखाई देगा। चलो हम लोग 128 का कोई ओपन कर लेते हैं। तो नीचे क्या देखेंगे, कहीं ना कहीं स्क्रॉल करने के बाद ना एक टाइम के बाद में आपको इससे रिलेटेड देखो कुछ सजेशंस आ जाएंगे, फिर आपको सिमिलर प्रोडक्ट के कुछ सजेशंस आते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं, या फिर सिमिलर वाली चीज़ों को हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं। भाई अगर बंदा फ़ोन खरीदा है तो कवर भी लेना पड़ेगा साथ में, ऐसी चीज़ें। तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस सेल या अपसेल, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, अपसेल एंड क्रॉस सेल। तो जैसे हम लोग यहाँ पॉइंटर अपना रखेंगे, थोड़ा सा जूम कर लें इसको, ठीक है। अपसेल्स आर प्रोडक्ट विच यू रिकमेंड इंस्टेड ऑफ द करंटली व्यूड प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स दैट आर मोर प्रॉफिटेबल और बेटर क्वालिटी और मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो जिसमें मैंने आपको बताया कि 128 GB का तो 256 का सजेशन दिखा दो। 256 अगर कोई बंदा देख रहा है तो 10,000 का तो फर्क आ रहा है, 512 दिखा दो। 512 कोई देख रहा है तो उसको 1 TB का मॉडल दिखा दो, सो दैट कि बंदा आगे अगर डिसीजन लेना चाहे तो ले पाए उसके ऊपर। फिर आते हैं क्रॉस सेल में। क्रॉस सेल्स आर प्रोडक्ट विच यू प्रमोट इन द कार्ट बेस्ड ऑन द करंट प्रोडक्ट। जैसे मान लो किसी ने हैट लिया तो साथ में उसको बेल्ट का ऑप्शन दे दो, कोई बेल्ट देख रहा है तो शूज़ के साथ में बेल्ट का ऑप्शन दे दो। कुछ लोग मैचिंग चीज़ें लेने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उस तरह की चीज़ों में आप डाल सकते हो। ये होता है क्रॉस सेल्स। तो जनरली क्या होगा, जब आप ऐड टू कार्ट कर ले तो जैसे आप मैकडी में अगर आप ऑर्डर करते हो उनके जॉब पे ना, तो वहाँ पर क्या होगा, जब आप पूरा ऑर्डर कर लोगे तो लास्ट में आपको बोलेगा आइसक्रीम ले लो, या फिर आप उसके साथ कुछ ब्राउनी ले लो, इस तरह का। वो जो कि जनरली लोग कुछ देख लेते हैं, कुछ स्किप मार देते हैं उस चीज़ को। तो इस तरह की चीज़ें। तो जैसे अगर आप जोमेटो या ब्लिंकिट यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको बोलेंगे, जैसे आपने ब्रेड ले लिया तो हो सकता है वो आपको सजेशन में दिखा दें बटर, ठीक है, इस तरह से। हाँ जी विजय जी। तो जब आप यहाँ जाओगे तो आप कम से कम 3 लेटर ऐसे टाइप करो जिससे उस यहाँ पर फाइंड आउट हो जाए। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ शॉप में आके देखते हैं, मैं नया नहीं लिस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको खाली ऐसे एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रांड बटन्स, ठीक है। तो देखो ऑटोमेटिकली जो आपके प्रोडक्ट लिस्ट हो रखे हैं ना, वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसको आप उस यहाँ पर ला के डाल दो। आप मल्टीपल भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं कि एक ही डलेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ब्रांड बटन्स, तो जो अमेजोन पर दिखते हैं वो सेम होता है। हाँ भाई, मैं इसलिए आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। अब जैसे एक हम यहाँ पर देख रहे हैं टीवी इंजन लोगो, एग्जाम्पल के तौर पर। क्रॉस सेल्स कहाँ दिखाई देगा, जब बंदा चेकआउट करेगा। अप सेल्स कहाँ दिखाई देगा, जब बंदा उस प्रोडक्ट को ओपन करेगा। चेकआउट मतलब सिमिलर प्रोडक्ट। हाँ, तो ये देखो हमने यहाँ पर डाल दिया। ऊपर वाला नहीं नहीं, वो उसके अंदर बहुत सारे हैं ना, तो जैसे मैंने जिपर हुडी ले लिया इसके अंदर। ऐसे आप और भी आगे मल्टीपल डाल सकते हो। तो फिलहाल हम देखते हैं कि क्या ये वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको अपडेट। पेमेंट गेटवे है सर हमारे पास। पेमेंट गेटवे आप कोई भी एसोसिएट कर सकते हो, आप बस अप्रूवल लो, चल जाएगा इसके ऊपर। अब यहाँ देखो, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, इसकी डिस्क्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो यू में ऑल्सो लाइक आ गया इस तरह से। अब मान लीजिए कि हमने कार्ट में कुछ रख लिया, ऐड टू कार्ट। तो पहले चूज़ कर लो यहाँ से वेरिएंट वगैरह, यहाँ से बोलिए ऐड टू कार्ट। तो जब आप कार्ट में आ जाओगे, ठीक है, यहाँ से व्यू कार्ट पे क्लिक करो, तो यहाँ पर आ रहा है नीचे। तो अब जैसे आईफोन है तो क्या चल सकता है, चार्जर चल सकता है साथ में, है ना, कवर चल सकता है साथ में। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो बंदे को रहता है चलो फ़ोन लेना तो कवर भी चाहिए होगा, नेसेसिटी है, ठीक है। तो इस तरह से क्रॉस सेल्स और अप सेल्स हम चला सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पर जस्ट एग्जांपल के लिए दिखाया है। आईफोन का जब 128 GB का वेरिएंट वहाँ दिखा रहे हो, तो आप उसके साथ में आप 256 GB या फिर सिमिलर किसी और कंपनी का उसमें दिखा दो, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। हेलो, ठीक है जी। तो ये पार्ट अपना क्लियर हो गया। अब मान लो कि यहाँ पर कूपन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो कूपन कैसे जनरेट होगा इसमें? तो कई बार जैसे क्या होता है, जैसे फर्स्ट 10 हमने बना दिया कि फर्स्ट टाइम कोई बंदा आया तो 10% का हम उसको डिस्काउंट दे सकते हैं। अब दो तरह से हो सकता है कि या तो फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन कार्ड, जो कि काफ़ी लॉस वाला भी हो सकता है, क्योंकि बंदा बड़ा सामान ले रहा है तो उसमें कैपिंग कैसे सेट होती है, वो सारी चीज़ें समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रोडक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, नीचे आपको एक पेमेंट दिखाई देगा, एनालिटिक्स, उसके नीचे मिलेगा मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर क्या मिलेगा? कूपन्स। पुराने वर्जन में क्या होता था, वो वू कॉमर्स के अंदर ही मिलता था हमें, ठीक है। अच्छा, इन्होंने इसमें फिर से डाल दिया यहाँ पर। तो आप यहाँ जाके कूपन्स में जाओ, और कूपन्स में जाने के बाद आप यहाँ से अपना खुद का नया कोड बना सकते हो। तब ने बोला यहाँ से कूपन, जो भी आप इसका नाम लिखना चाहो या फिर आप जनरेट करना चाहो, नहीं समझ में आ रहा तो जनरेट भी कर सकते हो। और जनरेट जब करते हैं तो वो यूज़र फ्रेंडली नेम नहीं होता, तो कुछ तो मीनिंगफुल सा होना चाहिए। जैसे क्रिसमस का आ रहा है, CHRIST 10 कर दिया हमने, तो समझ में आता है कि हाँ दिसंबर 10। हाँ, इस तरह से का कुछ अपना बना सकते हैं। तो यहाँ जाके हमने लिख दिया जैसे कि फर्स्ट 10 हमने बनाया। कुछ इसके बारे में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर डिस्काउंट का टाइप दिया हुआ है, फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट, ठीक है, या फिर फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट, या फिर परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे। डिस्काउंट में क्या होता है? जो भी टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, उसका कितने % आप डिस्काउंट देना चाहते हो उसके बेसिस पर। वही होगा। नहीं, कार्ड पर क्या होता है, देखो एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड, यानी कि अगर मैं किसी मान लो जैसे आप कई बार क्या करते हो, जब आप कुछ मिसलेनियस प्रोडक्ट खरीदते हो तो कूपन जो वैलिड होता है वो सेलेक्टेड कैटेगरी पर होता है। जैसे अपैरल्स हो गए और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, तो या तो कपड़ों पे डिस्काउंट होगा या इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिस्काउंट होगा, टोटल बिल पे डिस्काउंट नहीं होगा। तो पर्टिकुलर, तो आप देखते हो जब हम लोग जैसे डी मार्ट जाते हैं या जूडियो में जाओ, कहीं भी जाओ, एग्जांपल के तौर पर, जो जब वो स्कैन करता है ना, तो उसी के सामने डिस्काउंट उसके साथ में लग कर आता है कि भाई ये 5% है, इस पर 10% है, इस पर बाई 2 गेट 1 फ्री है, उस तरह की चीज़ें। ओवरऑल कार्ड पे अगर करेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो आप प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हो, या फिर एंटायर कार्ड, मुझे नो मैटर कि उसके अंदर ग्रॉसरी आपने डाला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स डाला हुआ है, अपैरल्स डाले हुए है ना, सबके ऊपर चल जाएगा। और फिर ये आपका परसेंटेज वाला डिस्काउंट का ऑप्शन इसमें रहेगा। तो इसमें आप टोटल परसेंटेज डिसाइड कर लो भी इतना। अब इसमें आपको यहाँ से अमाउंट कितना रखना है उसका, वो अपना डिफाइन कर लोगे। परसेंटेज वाला डिस्काउंट हो तो फर्स्ट वाला, हाँ, वो कौन किस चीज़ पे लगेगा? एक प्रोडक्ट पे लगेगा? देखो यहाँ जैसे आप इस पर जाओगे तो यहाँ पर जैसे मान लो आपने 5% का, तो एंटायर कार्ड के ऊपर 5% या 10% जो भी आप डालोगे वो लग जाएगा। अब इसमें क्या है, ये एक्सपायरी, ये जरूर ध्यान रखना है, इसको नहीं भूलना। कई बार क्या होता है, आप इसको लगाना अगर भूल गए तो क्या होगा, वो बार बार बंदा यूज़ करता रहेगा, जो कि मैंने बताया था justit.in वालों ने गड़बड़ कर रखी थी, वो एक्सपायरी करना भूल गए उसका। तो ये ज़रूर होना चाहिए कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए वर्क करे, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम लोग जैसे परसेंटेज डिस्काउंट की बात करेंगे, हम बोलते हैं भी यहाँ से 5 हमने एक वैल्यू दिया, पॉइंटर यहाँ पर रख के देख लो, वैल्यू ऑफ द कूपन, ठीक है। इसके बाद इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या लगाना चाहते हो कि मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, ठीक है। इंडिविजुअल यूज़ ओनली, या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इसमें आप कनेक्ट करना चाह रहे हो। अब मान लो बंदे ने 10 चीज़ें ले रखी, भाई हम तो पर्टिकुलर पर देंगे ना उस चीज़ को, तो उसके आगे के कंट्रोल आपको यहाँ से मिलेंगे। तो आप देखो कैटेगरी भी मिलेगी और प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब कैटेगरी में जैसे टी शर्ट्स हो गया, तो टी शर्ट्स को बता दो, को अब टी शर्ट चाहे वो पोलो हो, चाहे राउंड नेक है, चाहे हाफ स्लीव है, चाहे फुल स्लीव है, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। अगर कैटेगरी के अंदर आपने माइक्रो कैटेगरी बनाई हुई है और सब कैटेगरी, तो उसमें फिर आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी को पकड़ के भी अपना कंट्रोल कर सकते हो। तो बहुत सारे रिफाइन तरीके से उन्होंने सिस्टम दिए हुए कि कैसे आपको कंट्रोल करना है। फिर आता है लिमिट, यूसेज लिमिट पर कूपन, ठीक है, अनलिमिटेड टाइम या ओनली 1 टाइम। तो फर्स्ट टाइम जो होता है 1 टाइम चलता है, उसके बाद फिर वो काम नहीं करता है आपका। लिमिट यूजेस टू एक्स आइटम्स, कि पर्टिकुलर मान लो आपका कोई आइटम अगर है तो वो कितने आइटम्स के ऊपर वो चलेगा, या एक बार चल के रुक जाएगा। यूज़र के ऊपर कितनी लिमिट लगाने की, एक यूज़र एक ही बार यूज़ कर सकता है उसको, या 2 बार यूज़ कर सकता है। तो अलग अलग ऑप्शंस हैं इसमें। जो टोटल ऑटोमेटिक जो हो जाती है, मिल जाती है हाँ, वेबसाइट पे, आगे साइन इन किया, कार्ड रेडी है, वो सारे टूल्स। ये सब इसी से ही जाएगी अपना।
आप बस इसमें अपना एक कोई भी मेलिंग सर्विस कनेक्ट कर दो, मेल चिम्प हो गया या हब स्पॉट हो गया, जो भी आपके पास है एक बाय करो यूज़ कर लो। तो जैसे मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ मेल चिम्प को, काफ़ी पुराना है और काफ़ी फेमस है, बहुत बढ़िया है। ये होता है। तो यहाँ से सारे ऑटोमेशंस वगैरह अपने बन जाते हैं इसके अंदर। जो मेलिंग में तो कुछ पहले बाय डिफॉल्ट होता है वो एआई करता चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पर जैसे आप जाओगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे फ्री, एसेंशियल, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। तो जनरली कंपनियाँ जो होती हैं वो इस तरह के मॉडल पे काम कर रही होती हैं। आप लोग ट्राई एंड टेस्ट के लिए इस तरह का यूज़ कर सकते हो। इसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी रहेंगे, बट हाँ ये कि सीखने के लिए, समझने के लिए काफ़ी अच्छा मैकेनिज्म है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि व्हाट्सएप पर तो एक बहुत बढ़िया फीचर दिया हुआ है कि मान लो किसी को मेरा मैसेज गया तो डबल टिक आ गया, मतलब कि डिलीवर हो गया। सिंगल टिक में यानी कि उसका नेट ऑन नहीं है लेकिन आपकी तरफ से चला गया। ब्लू हो गया तो मतलब उसने रीड कर लिया उस चीज़ को। इस तरह से मेल के केस में ऐसा सिस्टम नहीं दिया हुआ है। जीमेल वगैरह का आपने किसी को मेल भेजा तो आपको कैसे पता है? आप तो बस ये सोचो भी मैंने तो मेल कर दिया, क्या सामने वाले बंदे ने उसके साथ कुछ एक्शन लिया या नहीं लिया, कैसे पता चले? तो ऐसे केसेस में ये मेल चिप जैसी सर्विसेज जो होती हैं बड़ी हेल्पफुल होती हैं। ये आपको तुरंत बता देगी कि आपने 100 मेल अगर शूट किए तो सक्सेसफुल डिलीवर कितने हुए, कितने फेल हो गए, फिर कितने लोगों ने ओपन किया, ओपन करने के बाद उसके अंदर क्या किया, कोई प्रिंट निकाला, कुछ डाउनलोड किया या कुछ प्रोडक्ट बाय कर लिया क्लिक करके, या उन्होंने आपके मेल को आगे फर्दर कितने लोगों को फॉरवर्ड किया। तो यहाँ पर एक एक चीज़ की ट्रैकिंग आपके डैशबोर्ड पर आती रहती है। हाँ, तो रिटारगेटिंग, रिमार्केटिंग। अब जैसे इसमें क्या आप कस्टमाइज मेल भेज सकते हो, भाई हर्ष है और अमन है, अब उनमें से एक ने तो प्रोडक्ट ले लिया, एक ने नहीं लिया, तो एक को मुझे थैंक यू का भेज देना है, थैंक यू फॉर चूजिंग, एक को मुझे ये रिमाइंडर देना, भाई समथिंग इज पेंडिंग इन योर कार्ट, तो वो वहाँ से आगे फर्दर एक्शन ले उसके ऊपर। तो इस तरह की चीज़ों के लिए ये काफ़ी बढ़िया सर्विस रहती है। अब तो इन्होंने काफ़ी कम कर दिया। अब जैसे क्या होता था पहले, हम लोग करीब महीने के काफ़ी सारे ईमेल फ्री भेज पाते थे। चले, प्राइस चेंज करना था वो कॉमर्स में प्रोडक्ट का। हाँ तो करना तो वो काफी प्रोडक्ट्स थे, अराउंड 100 प्रोडक्ट थे। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, साइज सेलेक्ट करके एडिट पे गया, वहाँ कस्टम में अपडेट का ऑप्शन था, अपडेट के ऊपर बल्क एडिट होता है ना। बल्क एडिट पे जाके हाँ वहाँ चेंज टू प्राइस 13,000 का 11 साढ़े 13,000 करना था, हाँ वो सिंगल क्लिक में होगा। हाँ, तो वो हो जाता है, लेकिन वो कंडीशन ध्यान रखना। अब जैसे आईफोन है, आईफोन में जाके अगर बल्क एडिट करोगे तो वो सभी वेरिएंट के एक जैसे कर देगा। तो बल्क एडिट वाइजली चूज करना है आपने। नहीं वो इसलिए था क्योंकि जितने भी 11 था इसका अमाउंट था वो 13 करना था वैसे। हाँ, जितने 11 की सिलेक्ट साइज 11 की सिलेक्ट किया और 13 कर दिया मैंने। खुल जा फिर भाई। अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा, दोस्त ने बोला ये कर दे। चलो, तो जैसे हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया, फर्स्ट 10 का हमारा ये कूपन है, हमने इसको किया पब्लिश। पब्लिश करने के बाद यहाँ आ जाओ और हम यहाँ पर इसको फर्स्ट 10 को ट्राई करेंगे और यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो अगर ये कूपन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो देखो आपके प्रोडक्ट पर डिस्काउंट अप्लाई हो गया। इस तरह से आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपके कूपन वगैरह बन जाते हैं। शिपिंग को कैसे कैलकुलेट किया जाए कि फ्री रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए भी प्लगइन्स आते हैं। जैसे आप डिलीवरी से अपनी डिलीवरी अटेम्प्ट कराना चाहते हो तो उनका अपना खुद का एक प्लगइन आता है। ई कार्ड से कराना चाह रहे हो तो उनका अपना खुद का एक प्लगइन बना हुआ है डेडिकेटेड। तो उसके बेसिस वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपका प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, डेस्टिनेशन क्या है। तो पिन कोड जैसे बंदा डालता है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं कि फ्री में हो जाएगा या फिर इसके चार्जेस वो आपसे लेने वाले हैं। देखो फ्री क्या होता है, एंड यूज़र के लिए होता है। अब ये उसका भी भ्रम है कि भाई मेरे को शिपिंग जो है फ्री है। होता क्या है, वो प्रोडक्ट में पहले ही कैलकुलेटेड होता है कि भाई इतना मेरा शिपिंग का चार्ज रहेगा। अब जैसे बहुत सारे लोग का ये मानना है कि भाई हम लोग POS यानी कि जो हमारा कार्ड स्वाइप मशीन जितनी भी होती है पॉइंट ऑफ सेल्स, तो उसमें 2% नहीं लगता है। अल्टीमेटली लिया एंड यूज़र से ही जाता है, ठीक है। हाँ, अब जो वेंडर है उसकी चॉइस ये है कि भाई वो
उस प्राइस के अंदर उसको राउंड ऑफ कर दे, या फिर वो उसको खुद बेयर करना चाहता है, ठीक है, ताकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर वहाँ पहुँचे। अब देखो मिला के अगर एक ले लो कोई कुछ नहीं कहेगा, आप बोलोगे सर जो भी पेमेंट है उसमें 2% एक्स्ट्रा, बंदा 2% के 1% के केसेस में डिसीजन चेंज कर दे, भाई मैं नहीं ले रहा, चाहे वो 100 रुपये ही क्यों ना हो, वो कहेगा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने पोस्ट के अंदर कैटेगरीज देखा था, वैसे ही आप प्रोडक्ट के अंदर भी यहाँ पर ब्रांड और कैटेगरी टैग सारी चीज़ें देखने वाले हो, ठीक है। तो ये तो है हमारे ऑल प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें कैटेगरी जैसे हमने क्या बनाया था, एप्पल मोबाइल्स, ठीक है, जिसके अंदर टैग क्या रखा था, आईफोन है, और आईफोन 16 स्पेसिफिक कोई सर्च करे या आईफोन। आईफोन में क्या होगा, जैसे भी आपने लिस्ट कर रखा है 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है, तो नो मैटर कौन सा मॉडल है सारे आएंगे। टैग भी फिल्टर है मतलब ये। हाँ, तो स्पेसिफिक अगर आपने मेंशन किया 17 ही मुझे ढूंढना है, तो सिर्फ 17 आपके सामने आएगा। तो ये टैग्स आपके सर्च के कीवर्ड बन जाते हैं। ऐड न्यू प्रोडक्ट हमने देख ही लिया है, ब्रांड पर आते हैं। यहाँ जाकर आप अपने ब्रांड बना सकते हो। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कीवर्ड जो होता है वो ब्रांड के नेम पर चलते हैं। जैसे आपने फ्लिपकार्ट में गए और आपने जैसे आईफोन लिखा, तो ये भी अपना एक ब्रांड हो गया। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर बाटा, अब बाटा लिखने पर बाटा इज़ अ ब्रांड, और आपको उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ब्रांड आप अपने बना सकते हो। तो खाली स्पेस क्यों आ रहा है? ये इनके इसमें प्रॉब्लम है, मतलब इन्होंने लास्ट जब अपडेट पुश किया था 3 महीने पहले, तब से इनके इसमें दिक्कतें आने लग गई इसके अंदर। एक बार ये चेक करना कि शायद मैंने ऐड बंद कर रखा है, इसलिए तो नहीं आता। जरा चलाना अपने कंप्यूटर में एक बार, ये सभी में आता है। नहीं ऐड हो जाएगी, नहीं इतनी बढ़िया थोड़ी देर। देखो इस पे भी ये दिक्कत आती है। मैं कोई भी चीज़ चलाता हूँ सब में ही दिक्कत आती है। अपने पे चला के देखो एक बार, एड्स मतलब स्पॉन्सर्ड भी बंद हो जाते हैं। देखा ना। तो फिर इसको एक बार इनकॉग्निटो में ट्राई करते हैं, क्या वहाँ भी सेम समस्या है। बाटा सर्च करना है। BATA बाटा, सही तो है। हाँ वो ऐड की वैसी है। सही बोला आपने। तो दिमाग लगाया। वो करता है डिस्टर्ब, क्योंकि मेरा आज तक का, ये भी है तो इसको गेट पे रखूं? ये किसका है, ये जाना है आपको दे दूंगा। ये प्रीतवार का है। अच्छा हाँ, नीचे रखवा दो सारा सामान। ये चार्जर आ रहे थे नीचे। नीचे आ। आया, जैसे चार्जर है। हाँ, ये है अपसेलिंग। ये अब सेलिंग है। गो टू कार्ट में, कार्ट पे जाने के बाद अगर आपको कुछ दिख रहा है तो वो होता है आपका क्रॉस सेल। वो होती है उस पे जेप्टो ब्लिंकिट पे। हाँ, सब पे आपको मिलेगा देखने के लिए इस तरह के। भाई मान लो कि आपने कोई भी चीज़ खरीदा, जैसे आप मिल्क ऑर्डर करोगे तो मिल्क में आपको ऑप्शन दे देगा कि भाई आप टोन ले तो फुल क्रीम लेना हो, तो इस तरह को दिखाता है उसमें। अभी तो इन्होंने काफ़ी एडवांस कर दिया। अभी जेप्टो ने बहुत अच्छा एक इनिशिएट लिया, मेरा फीडबैक भी था जेप्टो को डाला था ब्लिंकिट ने, लेकिन ब्लिंकिट ने अभी तक नहीं डाला है। उन्होंने क्या डाला है, डिलीवरी शेड्यूल करने का ऑप्शन। हाँ। तो वो बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि भाई उन्होंने वो सिस्टम डाल दिया उसके अंदर। यानी कि मान लो कि आपने, जैसे क्या होता है कि कई बार आप लेट नाइट घर पहुंच रहे हो और प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है, तो आप अपने नाम से उनके यहीं पर ही रिजर्व करके रख सकते हो, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या है, जनरली क्या होता था मेरे को, जैसे कि आज की डेट में जैसे मेरा ये वाला प्रोफाइल हुआ तो मेरा घर पर 10 बजे हो गया, कुछ हो गया पहुंचने का, तो होता क्या है कि मिल्क अवेलेबल नहीं होता। तो मैं इस केस में क्या करता हूँ कि भाई मैंने अपना ऑर्डर बनाया और उसको शेड्यूल में डाल दिया, वो वहीं पर ही रखा रहेगा, और जो आपने टाइमर डाला उस टाइम पर वो आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। वो एक और रीजन केस होता है सर, जैसे केस आपका मतलब सर्च चल रहा है, बहुत सारे राइडर्स है, फ्री नहीं है, हाँ, वही समय पे सर्च बहुत है, तो आपकी उस टाइम पे डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती लोगों की। मैं तो जो यूज़ कर रहा हूँ पिछले हफ्ते भर से, तो वो मैं उसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। एक दिन रात को ही 10:30 12 बजे कभी 11 बजे में रहा था, मैंने कुछ ऑर्डर किया, मेरे को बोला अभी डिलीवरी पॉसिबल नहीं है इसकी। और कल मैंने एक और उसको दूसरे तरीके से यूज़ करा, क्योंकि कल मैंने कुछ ऐसा सामान ऑर्डर किया था बड़ा, तो वो 2 सोर्स से आ रहा था जेप्टो के थ्रू, अलग अलग राइडर लेकर आ रहे थे। मैंने शेड्यूल कर दिया, वो दोनों जगह से मर्ज हो के एक जगह पर ऑर्डर बन गया, फिर वो मेरे पास डिलीवर हो गया। तो
जैसे संडे में आपको कहीं जाना हो और आपने कोई सामान डिलीवर करवाना हो अपने घर पर, तो जैसे हमारे यहाँ पर क्या था ना, तकरीबन 15 साल पीछे अगर मैं जाऊँ तो हमारे यहाँ पर एक वेबसाइट थी, वैशाली वसुंधरा.com स्पेशल। तो वो पूरा वैशाली वसुंधरा टारगेट करती थी कंपनी, और उसके अंदर क्या था कि सब्जियां जो थी, अब कौन जाके खरीदे यार, इतना थक थका के भाई सब कि मार्केट जाओ, तो वो मेरे गेट के बाहर इतनी बेहतरीन पैकेजिंग के अंदर सारा सामान, 15 साल पहले। 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ तो। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 10-15 साल पीछे बस वैशाली वसुंधरा नाम से एक वेबसाइट थी जो हमारे पूरे एरिया को कवर करती थी। तो जनरली मेरे सामने वाले जो रहते थे वो कहते हैं ये भाई साहब का सामान कहाँ से आता है। अच्छा, ये वैशाली जैसी जगह है ना, तो यहाँ पर क्या है कि हमने एक मैसेज वाला सिस्टम भी ऑन किया था कुछ वेंडर्स को पकड़ के ना। तो हम क्या करते थे, घर से अपना उसके टेक्स्ट मैसेज में डाल देते थे लिख कर कि ये सामान पहुँचना है। तो उन्होंने लड़के रखने स्टार्ट करे और घर पर सामान पहुँचाने का सिस्टम स्टार्ट किया। ये सेम चीज हमारे एक सब्जी वाला था जयपुर में, उसने कर रखी थी। उसने यहाँ बड़ा एकदम अच्छा खासा उसमें बना रखा था, हॉट टाइप गोदाम टाइप, एकदम ताजी सब्जियाँ। बस उसका एक यही था कि 200 रुपये से अब पे फ्री डिलीवरी है, अप टू 5 किलोमीटर। हाँ, वो सही भी है सिस्टम, क्योंकि बंदा एक बार में अब जैसे क्या होगा, आप 10-10 रुपए की चीज़ें मंगाओ, बार बार बंदा कहाँ दौड़ता फिरेगा यार। आप वहाँ से फोन करके बोलो, व्हाट्सएप पे डेली भेज देता है कि आज क्या क्या सब्जियाँ आ रखी है, लिस्ट एक बना करके। अरे व्हाट्सअप तो चलो बहुत बाद में है, तो तब की बात करें जब टेक्स्ट मैसेज भी हमने काम चलाए। उसमें बंदा काम कर देते थे हमारे। काफी कंपनी आ अरे सोचो, दिल्ली हमारे गाजियाबाद जैसी जगह में, अब ये तो चलो कंट्री डिलाइट वगैरह पिछले 3-4 साल में बूम पर आए। मैं उससे पहले की बात बताता हूँ, मदर डेयरी की गाड़ी स्पेशल घर पे आकर दूध डिलीवर करके जाती थी। और बताओ, हाँ, आप एक मंगाओ 2 मंगाओ, लेकिन आप सब्सक्रिप्शन ले लो। तो उनकी गाड़ी पका था उस पर होती थी सोसाइटी पर रूट पर, और वो डिलीवर करते हुए जाती थी। तो मैंने कहा, तो उसमें क्या होता था, मेरे को महीने का शायद 5 लीटर दूध फ्री मिलता था। पूरे महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 5 लीटर दूध फ्री भी देते थे ऊपर से, घर पे पहुँचाने के साथ साथ। मैं हमेशा ऐसा सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता जिसमें सरदर्दी कम हो, चीज़ें अपने आप पहुँचती रहे। फिर मुझे कंट्री डिलाइट अच्छा लगा। अब मुझे कंट्री डिलाइट, जब वो आज की उन्होंने क्या करा, उसको सब पे डाल दिया, क्विक कॉमर्स में शिफ्ट हो गए। मैं तो फिर यूनिक क्या बचा तुम्हारे पास, बंद। ठीक है, अब मैं वही सारा सामान जो है वो उस पर कंट्री डिलाइट का वहाँ से ऑर्डर कर रहा हूँ, उसमें मेरे डिस्काउंट भी लग जाते हैं, कूपन भी लग रहे हैं, सारी चीज़ें। मैंने कहा स्पेशल तुमसे लेके फ़ायदा क्या हो रहा है मुझे। शेड्यूल वाले में एक प्रॉब्लम है सर, जो आप बता रहे चैप्टर वाले में। क्या? अगर कोई बंदा घर पे लेट पहुंच रहा है, वो पहले आ जाए, हाँ। नहीं तो फिर डिलीवरी कम हो। आपने शेड्यूल दे दिया कि 11 बजे पहुंचना है, हाँ। उसको वो 11 बजे आ रहा है और आप आ रहे हो 12 बजे। हाँ, आज का जो तुम्हारा ऑर्डर है तो उसमें मैनेज करने का ऑप्शन दिया तो है ना। वैसे मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन मैं देख लूँगा एक बार, अगर ऐसा भी कुछ होगा तो। 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, फिर इवनिंग में 5 से 6 लेकर के 11 से 12 AM तक, और इस टाइम तक है। कल का भी तुम इस हिसाब से 24 घंटे चलता है यहाँ। मेरे यहाँ चलता है, मेरे यहाँ भी 24 घंटे चल रहा है। कुछ जगहों पर चलता है 24/7। जैसे मेरा ब्लिंकिट भी 24 घंटे का है। 24 घंटे वो क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली 2.5 किलोमीटर के रेडियस में होता है, फिर आपका 5 किलोमीटर का रेडियस होता है, फिर आपका 10 किलोमीटर का रेडियस होता है इनका। तो जैसे जैसे रात होती, मतलब बढ़ती जाती है ना, तो क्या होता है, ट्रैफिक कम हो जाता है। तो क्या करते हैं, जो नियरेस्ट वाले होते हैं उनको बंद करके फिर 10 किलोमीटर वाले से अटैम्प्ट करते हैं, तो सारे राइडर वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, मैंने किया हुआ है। तो क्या होता है कि वो मेरे यहाँ पर वसुंधरा से नहीं आएगा फिर सामान, वो वैशाली से अटैम्प्ट होता है ऑर्डर वसुंधरा के अंदर, और राइडर वही सेम टाइम में आ जाता है उतनी, क्योंकि दौड़ाता है वो तो धड़ाधड़ एकदम पहुँचा के चला जाता है। हमारा तो चलता है। पहले ब्लिंकिट 2 बजे तक चलता था, 5 बजे दोबारा ओपन होता था, 3 घंटे का गैप। हमारे वहाँ 12 तक एक लेकिन ब्लिंकिट का एक्सपीरियंस मेरा इसलिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि ब्लिंकिट के साथ मेरा एक जो नहीं वो ना बड़े रिजिड सा सिस्टम है उनका। ज़ेप्टो इस मामले में काफ़ी ओपन है, आपका सामान भी वो वापस ले लेगा, इवन खुली पैकेजिंग को भी वापस ले जाता है बंदा। ये लोग नहीं करते, ये बड़े ख़राब है। दूसरा, इनके साथ अगर मैं मिल्क की कोई सप्लाई लेता हूँ, मान लो कि आपने मिल्क ऑर्डर किया, चले पता नहीं क्या रखा हुआ देते हैं, वो कई बार फट जाता है। ज़ेप्टो के साथ आज तक नहीं हुआ मेरा, तो उस मामले में सही है। स्लो डिलीवरी करता है। तो ब्लिंकिट से आप ऐसी चीज़ लो जो ब्रांड में डील कर रहे हो, जैसे आप ड्राई, जैसे आपने क्विक बाइट्स ले लिया, जैसे बिस्किट्स मंगा रहे हो, इस तरह की चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रॉसरी मंगा रहे हो, उसमें थोड़ा सा फिर वो लोग लोचा मार जाते हैं। प्राइस भी तो हाई होते हैं इनके। ज़ेप्टो ब्लिंकिट से ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर जा चुका है। अब दोनों ने अपने रेस्टोरेंट खोल दिए भाई साहब। सोचो, ब्लिंकिट का बिस्ट्रो, ज़ेप्टो का अपना अलग चल रहा है। ज़ेप्टो का है।
क्या नाम है इसका जेप्टो कैफे ही है। हाँ जेप्टो कैफ़े के नाम से है। ये बोल रहे हैं अरे भाई भाई खाना पूरा लोग देखो क्या है ना कि जोमेटो ने अपना एक एआई डेवलप किया, क्योंकि जोमेटो और ब्लिंकिट एक ही चीज़ है। हाँ हाँ तो जोमेटो क्या चाह रहा है कि जब उसके माइक्रो स्टोर्स बन ही चुके हैं तो वो अपने लोकल एरिया को ट्रैक करके फोरकास्ट निकाल रहा है उसका एआई कि भाई किस एरिया में किस प्रोडक्ट का कंजप्शन ज़्यादा है ईटेबल का। तो जैसे यहाँ से छोले भटूरे बहुत ज़्यादा ऑर्डर प्लेस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बनी बनाई रेडी रहेंगी, आपको 10 मिनट में आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएंगी। और खुद बना रहे हैं, खुद ही बना रहे खुद ही बेच रहे हैं, तो क्लाउड किचन वाला सिस्टम इनका सबसे बढ़िया हो गया उसमें। अंबानी बना अभी देखो ना, अब ये यहाँ पर देखो जेप्टो के अंदर इन्होंने बना दिया ऑप्शंस, जैसे कैफ़े में जाओगे तो सारी चीज़ आपको मिलती है। मैं खुद ऑर्डर कर चुका हूँ, चीज़ें सही आ रही हैं इनके यहाँ से। बहुत टेस्टी चीज़ है। और ये इनका सुपर मॉल है, यहाँ से पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का ना पूरा फ्लिपकार्ट की स्थिति मार रखी है इसके अंदर, कपड़े ले जीन्स लो। अभी क्या हुआ, हमारी 13 तारीख को पार्टी थी वहाँ पर नोएडा में ना स्टूडेंट्स की, तो एक बच्चे की पैंट फट गई। वो ज़्यादा भाई तो बैठ के स्टेप आ रहा है, मैंने कहा "भाई, कपड़े फट जाएंगे बात कर भाई वाह चल। फिर वो कहता सर क्या करूँ, मैंने कहा एक काम कर जेप्टो से ऑर्डर कर दे, अभी दे जाएगा तेरे को। आ गया ऑर्डर वहाँ पे। साइज आ गया हाँ बच्चा साइज आ गया नहीं तो इसमें है। अरे आजकल तो सब में लाइक्रा मिक्स होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं फैब्रिक, तो ठीक है। देखते हैं बंदे तो इस तरह की चीज़ है, तो मतलब सोचो ना कि अब यही चीज़ एकदम से आप पैंट कहाँ से अरेंज करोगे, तो इन चीज़ों के कुछ बेनिफिट भी हो रहे हैं। बट वो आगे छोटा गया तो ले बैन करो इनको नहीं वो रैपिडो कह रहे हैं इनको नहीं कह रहे सुप्रीम कोर्ट तो खुद तो कोई बैन लगा रही है, ये सब कुछ थोड़ी ना बैन हो जाएगा। सबके कहने से थोड़ी ना बैन हो जाएगा। देखो मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, सारी बात भारत एक सरकार तरफ। ने तो प्लास्टिक पे भी बैन लगाया है। अरे भारत सरकार ही सब प्लास्टिक में सामान बेच रही है। आप जो राशन की